क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? क्यों ये इबादत का सबसे बड़ा तरीका माना गया है? और क्यों अल्लाह ने कुरान में ये साफ कर दिया कि सजदा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है? सजदा का मतलब है इंसान का अपने रब के सामने पूरी तरह झुक जाना, अपना सिर जमीन पर रख देना। ये इस बात की निशानी है कि बंदा अपने आप को छोटा और कमजोर मानते हुए अल्लाह की ताकत और उसकी बादशाहत को मान रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। सूरह अल-अलक 19। इस आयत में साफ बताया गया कि सजदा अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जब इंसान सजदा करता है तो वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सजदा का हुक्म सिर्फ अल्लाह के लिए। हदीस शरीफ में भी आता है कि जब सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हम आपको सजदा कर सकते हैं? तो आपने फरमाया, अगर मैं किसी इंसान को किसी इंसान के लिए सजदा करने की इजाजत देता तो औरत को उसके शौहर के लिए सजदा करने का हुक्म देता, लेकिन सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये हदीस साबित करती है कि सजदा किसी और के लिए करना हराम और शिर्क है, चाहे वो नबी हो, औलिया हो या फिर कोई भी इंसान। सजदा अल्लाह की इबादत है और इबादत सिर्फ उसी के लिए है। शैतान का इंकार और इंसान के लिए सबक। याद कीजिए, जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसका ये इनकार ही उसके लिए लानत और हमेशा की जहन्नुम का कारण बना। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि सजदा बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह चाहता है कि इंसान सिर्फ उसी के सामने सिर झुकाए। अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है तो वो उसी इब्लीस के नक्शे दम पर चल रहा है जिसने अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया था। सजदा से मिलने वाला सुकून। जब एक मोमिन रात की तन्हाई में सजदा करता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। सजदा इंसान की तकलीफें हल्की कर देता है। कितने लोग हैं जो परेशानियों में रोते हैं लेकिन सजदे में गिरकर अपने रब से दुआ करते हैं और उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे करीब इंसान अपने रब के तब होता है जब वो सजदा कर रहा होता है, इसलिए सजदे में दुआएं बहुत कीजिए। सजदा और आखिरत। आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो सजदा ही इंसान की पहचान बनेगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने नेक बंदों को पहचान लेगा, क्योंकि उनके सजदे की वजह से उनके चेहरों पर नूर होगा। लेकिन जो लोग सजदा नहीं करते थे या अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करते थे, वो शर्मिंदगी और अजाब में डाल दिए जाएंगे। क्यों सिर्फ अल्लाह? अब ये सवाल उठता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए ही क्यों? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ही हमारा खालिक, पैदा करने वाला है। वही हमें रिस्क देता है, वही हमें मौत देगा और वही हमें दोबारा जिंदा करेगा। अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है तो ये उसके रब के साथ बड़ी नाफरमानी और बेवफाई है। सच्चा ईमान यही है कि बंदा सिर्फ अपने रब के सामने सिर झुकाए। हमारी जिम्मेदारी। आज के दौर में बहुत से लोग सजदा की हकीकत भूल चुके हैं। कोई कब्रों पर सजदा करता है, कोई बड़े बुजुर्गों के सामने सजदा करता है, लेकिन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात साफ कर लेनी चाहिए कि ये सब हराम और शिर्क है। हमें अपने घरों, बच्चों और समाज को ये तालीम देनी चाहिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। नतीजा, सजदा अल्लाह की इबादत का सबसे बड़ा तरीका है। ये इंसान की आजादी और उसके ईमान का सबूत है। जो बंदा सजदा करता है वो ये ऐलान करता है कि वो अल्लाह का बंदा है और उसी के सामने झुकता है। इसलिए आइए हम सब ये इरादा करें कि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों।